जो फर्स्ट स्टांजा था वो असल में हेल्पलेसनेस थी। हेल्पलेस, या आप ये कह लें कि पैसिमिज्म या होपलेसनेस, या आप कह लें कि पैसिमिज्म पे था। जो ये वाला स्टांजा है ये ऑप्टिमिज्म पे है, उम्मीद के ऊपर है। ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस पे, ऑप्टिमिज्म पे। आइए देखते हैं। आपको मालूम है कि जो एंड है वो बेसिकली एडिशन के लिए यूज होता है। यानी आइडिया अगर पीछे चलता हुआ आ रहा है तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो एडिशन ऑफ टू आइडियाज, टू सेंटेंसेस और टू एंटिटी या आइडेंटिटीज। तो बहरहाल ये देखिए कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप। यहाँ पर ओरिजिनली व्हेन का वर्ड यूज किया उसने। एंड भी जो है वो कंजंक्शन है और व्हेन भी कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये जो व्हेन द सन कम्स आउट, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल ये टाइप टाइप वन है। कैसे? कंडीशनल में तो इफ लगता है तो जी टाइप वन में इफ इक्वल है व्हेन के, तो आप कंडीशनल में व्हेन भी लगा सकते हैं टाइप वन में। तो कहते हैं कि व्हेन द सन कम्स आउट, व्हाट इज सन? लिटरेचर के अंदर जो सन होता है वो अ काइंड ऑफ लीडर, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा गाइडर, ऐसा यानी लीड करने वाला जो उलझे हुए लोगों को, होपलेस पीपल को एक उम्मीद दिखाता है। तो सन जो है यहाँ पर एक टॉर्च बियरर है। व्हेन द सन कम्स आउट, इसका मतलब है कि सन छुपा हुआ है बारिश में, क्लाउड्स के पीछे, यानी होपलेसनेस के पीछे। सूरज जो है वो था, मौजूद था, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा था। तो जब बादल छटेंगे, जब बारिश खत्म होगी, तो कहते हैं कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट, हर मुश्किल के बाद आसानी, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये रेपिटेशन है वहाँ पे। तो सेम ऐसे महसूस हो रहा है कि देखिए व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप। तो ये कंडीशनल, जिस तरह मैंने बताया, तो कंडीशनल का जो फार्मूला होता है वो जरा देखिए फर्स्ट टाइप का। इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जो रिजल्ट होता है वो विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये जो है ये फर्स्ट टाइप है कंडीशन की। यानी उर्दू में तो दोनों तरफ गा गा, ये गे ये गी आता है, ठीक है। तो देखिए कहते हैं एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन, दिस रेन, दिस जो है वो नियर के लिए है, दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये रुकेगी। तो डेफिनेटली जब बारिश रुकेगी, और बारिश ने रुकना ही है। ये जो स्टॉप का वर्ड है ये ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन के बारे में बात कर रहा है। ट्रायल्स के बारे में, और जो एक सफरिंग होती है वो देर बाद नहीं होती। जो प्रॉब्लम्स होती है, कैटास्ट्रोफी होती है, उनको ख़त्म होना ही होना होता है। एवरी डार्क क्लाउड्स हैव सिल्वर लाइंस। तो ये चीज़ ज़ाहिर उम्मीद दे रही है हमें, ठीक है, कि ये रेन के ख़त्म होने के बाद ये जो एक एक डिप्रेशन का पीरियड था, एक ये ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन का जो दौर था, उसके बाद सूरज आएगा। और सूरज कौन है? वो लीडर है जो लीड करेगा और इन सब जो मायूस लोग हैं उनको निकाल के एक उम्मीद की रोशनी में लेके जाएगा। नेक्स्ट है अ वंडरस लाइट। वंडरस यहाँ पर एडजेक्टिव है किसका? लाइट का। तो ये लाइट जो है, ये लाइट ऑलरेडी वंडरस होती है, तो इसकी इंटेंसिटी में इजाफा कर रहा है। तो इसको मैं एग्जैजरेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये इंटेंसिटी और उसकी एक शिद्दत में इजाफा कर रहा है कि वो एक पूरी शिद्दत के साथ निकलेगा और पूरी आबोताब के साथ विल फिल। तो गौर कीजिए कि ये इंटरनल राइम यूज़ की है, इंटरनल राइम वर्ड ने यूज़ किया है। और यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो एनीवेयर, नॉट इनिशियल। तो ये क्या चीज़ यूज़ की है उसने? ये कॉन्सोनेंस यूज़ किया उसने, दैट इज लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंस। तो विल फिल ई, तो ई का साउंड रिपीट हुआ है, ई का। और ई क्या है? वॉवल की। वॉवल की जो रेपिटेशन होती है वॉवल की, वो होती है एसोनेंस। ये देखिए। और फिर जो है आप गौर करें तो फिल के बाद देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है रन ऑन लाइन है, आइडिया फिर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो रहा है। रन ऑन लाइन, आइडिया नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो रहा है। अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। अब देखेंगे ईच डार्क, डार्कनेस जब भी लिटरेचर में आता है तो इसका मतलब पैसिमिज्म होता है। पैसिमिज्म, इसका मतलब पॉवर्टी होता है, इसका मतलब बार्बरिज्म, इसका मतलब एक इग्नोरेंस। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये डार्क के साथ एसोसिएट हैं, ठीक है। तो ईच डार्क, तो डार्क के बाद ये कॉमा लगा है मिड में, ये सेजुरा इस्तेमाल किया वर्ड ने, अ काइंड स्मॉल ब्रेक। सेजुरा, सेजुरा टेक्निक है लाइन के अंदर जब कॉमा लगाता है
सेल्यूलर होता है। तो ईच डार्क राउंड ड्रॉप, तो पहले देखिए कि ड से ये लफ्ज़ राउंड ख़त्म हो रहा है और बी से नेक्स्ट वर्ड जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये यहाँ पर टंग ट्विस्टर है, यहाँ पर टंग ट्विस्टर यूज़ किया उसने, टंग ट्विस्टर। ओके, तो राउंड ड्रॉप, तो राउंड ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ड्रॉप यहाँ पर सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो मैन है, ठीक है, मैन है, और उसके गिर जो डार्क पैचेस हैं उसके गिर, तो ये वाले जो पैचेस हैं डार्क पैचेस हैं ये होपलेसनेस के हैं, लेसनेस के। जिस तरह आप वाटर के ड्रॉप के इर्द गिर्द जो है वो आप डार्क सा एक शेडो या इस तरह की चीज़ देखते हैं, जब उसके ऊपर रोशनी आप थ्रो करते हो तो वो जो डार्क पैचेस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब जब ये शख्स आएगा, जब ये लीडर आएगा, जब ये लीड करने वाला रहनुमा आएगा, जब ये दूसरों को हिम्मत बंधाने वाला शख्स आएगा, तो जब बारिश रुकेगी, जब ये ट्रायल का पीरियड ख़त्म होगा, तो हर ड्रॉप के गिर जो डार्क पैचेस हैं, जो इग्नोरेंस है, जो मायूसी है, जो पॉवर्टी है, वो ख़त्म हो जाएगी हर शख्स के गिर जो है। फिर क्या होगा, कहते हैं आई होप। यहाँ पर जो पोएट है ये फिर आई का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो ये आई जो है पर्सोना है, इवन के अब हम ये कह सकते हैं ये दिस इज टोटली प्योरली सब्जेक्टिव अप्रोच। तो होप यहाँ पर पोएट जो है वो पूरी उम्मीद है, मतलब अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, अ काइंड ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शन ये कर रहा है कि ये उसने रूल दिया। असल में ये वाला जो फार्मूला है टाइप 1 वाला, ये उसने कामयाबी का फार्मूला बताया। यानी अगर आप इस इन्वायरमेंट को बिल्कुल इक्वल और बैलेंस करना चाहते हो, रोशनी तमाम जगह पर फैलती है, वो किसी अमीर किसी गरीब को नहीं देखती, लेकिन बारिश का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लास कन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है द सन शाइन। जो पोएट है वो लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन में आई का वर्ड भी यूज़ कर रहा है, दैट इज पर्सोना। दिस इज पर्सनल अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उसने किया है। और होप जो है ये ये विजन है पोएट का, जो वो विजन दे रहे हैं, किस फॉर्मूला के थ्रू वो विजन दे रहे हैं, वो इस कंडीशन 1 के थ्रू जो है वो विजन प्रोवाइड कर रहा है। कंडीशन 1 जो है वो ये कहता है कि जब सन आएगा ना, जब सन निकलेगा, सूरज आएगा, जब लीडर आएगा, तो डेफिनेटली वो हर जगह पे इक्वालिटी कर देगा, इंसाफ बर्पा कर देगा। असल में ये विल फील, ये लाइट जो विल फील है, ये जस्टिस की बात है, ये इंसाफ की, इक्वालिटी की बात है, ये बैलेंस और फेयर डीलिंग्स की बात है। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, तो इसे ये पूरी उम्मीद है कि सन जो है वो ब्राइट करे, शाइन करेगा ब्राइट। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जैजरेशन। मैं वैसे ये बनती नहीं है एग्जैजरेशन, लेकिन मैं कह देता हूँ क्योंकि ये वर्ड जो है इसकी इंटेंसिटी में इजाफा कर रहा है, शाइन्स ब्राइट। तो ये करेगा, चमकेगा सूरज पूरी आबोताब के साथ, ट्वील। तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, बी अ लवली साइट। तो ये जो मंजर होगा, ये इक्वलिटी का जो मंजर है, जो इक्वलिटी या बैलेंस का जो एक सीन है, विस्टा है, तो वो कमाल का साइड होगा, वो कमाल का मंजर होगा और सब उसे पसंद करेंगे। अब इस पूरे के पूरे स्टांजा के अंदर जो मैंने बहुत ही जल्द ख़त्म किया, इसको वाइंड अप भी किया कि कहीं आप बोर ना हो जाए, और एक अटैचमेंट है सीखने की, या एक सीखने का जो एक ताल्लुक है वो बोर्डम में ना कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसको इसलिए वाइंड अप कर रहा हूँ। इन शॉर्ट जो फर्स्ट स्टांजा था वो बात करता था होपलेसनेस के ऊपर, और ये जो सेकंड स्टैंजा ये बात करता है ऑप्टिमिज्म के ऊपर। और इन दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो इसका नाम ही ज़िंदगी है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इसकी फर्दर थीम्स और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।